देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी के हॉस्टल में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात बीटेक 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स हॉस्टल पहुंचे और परिचय के नाम पर एक जूनियर छात्रा के साथ मारपीट की। पहले एक छात्रा का मुंह कमोड में डालकर फ्लश चालू करने की बात सामने आई है, लेकिन बाद में शिकायत करने वाले छात्र ने इससे इनकार कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी में शुक्रवार रात सीनियर्स हॉस्टल पहुंचे और जूनियर्स से नाम पूछते हुए मारपीट की। घबराए हुए जूनियर स्टूडेंट ने अपने परिजनों और आईआईटी प्रबंधन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे भंवरकुआं थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बाद से हॉस्टल में जूनियर घबराए हुए हैं। हॉस्टल के अन्य छात्रों का कहना है कि सीनियर ने एक छात्र का मुंह कमोड में डालकर फ्लैश चलाया था। पूछताछ होने पर वह छात्र डर गया और उसने बयान बदल लिया। दरअसल इससे पहले आईआईटी में जूनियर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की एक घटना 19 अगस्त को भी हुई थी। मामले में जांच के बाद आईआईटी प्रबंधन ने 22 अगस्त को 6 सीनियर स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निष्कासित किया है। पीड़ित स्टूडेंट्स ने बीटेक 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स पर मारपीट का आरोप लगाते हुए यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शिकायत की थी। यूजीसी ने विवि प्रबंधन से जाँच करने को कहा था। मारपीट करने वाले स्टूडेंट्स हॉस्पिटल के थे। आईआईटी के प्रभारी डायरेक्टर डॉक्टर प्रतोष बंसल ने बताया कि घटना शुक्रवार शाम की है और पीड़ित 3rd ईयर का स्टूडेंट है। वह कैंपस के बाहर रहता है और वह हॉस्टल में गया था, तभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट से उसका इंटरेक्शन हुआ और बात बढ़ गई। पीड़ित रीवा का कहने वाला है और यहाँ अलग से कमरा लेकर पढ़ाई कर रहा है। उसका आरोप है कि सीनियर्स ने उसे पीटा और कमरे में ले गए, वहाँ भी पीटा। घटना के समय हमारे कर्मचारी भी पहुंच गए थे और पीड़ित को लेकर आए। तब तक उसने अपने भाई को फोन कर दिया था। प्रभारी डायरेक्टर ने बताया कि पीड़ित का भाई पुलिस को लेकर आया। स्टूडेंट ने शिकायत दे दी है। हम जांच के लिए आंतरिक समिति बना रहे हैं। देखिए, ये घटना रैगिंग की नहीं है, ये मारपीट की घटना है। क्योंकि कल जो घटना हुई शाम को, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कल शाम को एक बच्चा 3rd ईयर का है, वो हॉस्टल गया था किसी काम से, और उसके बाद फिर उसके सीनियर से कुछ उसकी बात हुई और फिर उनकी बात बढ़ते बढ़ते किसी बात पे कहा सुनी हो गई और फिर उसमें उसकी पिटाई हुई, ऐसा उसका कहना है। और उसने जो शिकायत की है उसमें 4 बच्चे जो हैं वो फाइनल ईयर के, एक बच्चा 3rd ईयर का भी है। इसलिए ये घटना रैगिंग की नहीं है, आपसी मारपीट की घटना है। और उस बच्चे ने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी है और एक बच्चे के नाम से उसने नामजद शिकायत की है, जिसमें उसने बदसलूकी होना बताया है। उसकी शिकायत में कहीं पर भी उसने ऐसा मारपीट का जिक्र नहीं किया और उसने ये उसने मेडिकल कराने से भी मना किया है। ऐसा उसकी शिकायत में लिखित में उसने पुलिस में किया हुआ है। सर, 6 जो सीनियर स्टूडेंट उनको निष्कासित करने, ये घटना जो है वो पुरानी घटना है। दोनों को अपन अलग अलग घटना के तौर पर दिखते हैं। पहली घटना है उसमें 6 बच्चों को जिनको निष्कासित किया, उसमें फर्स्ट ईयर के किसी बच्चे की शिकायत गई थी यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर, और उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करके फर्स्ट ईयर के बच्चों से 1-to-1 बात की। हमारे शिक्षकों ने हॉस्टल में जाके बच्चों से बात की और फिर ये जो बच्चों की शिकायत मिली थी उसमें 6 बच्चों के नाम सामने आए, जिनने बच्चों से इंट्रोडक्शन करने का प्रयास किया, जो कि जिसकी उनकी अनुमति नहीं थी। और उनके इंट्रोडक्शन लेने के उसमें बच्चे थोड़ा घबरा गए कि हो सकता है हमारे साथ कुछ घटना हो जाए। तो हमने उस घटना को तुरंत संज्ञान में लिया और 22 तारीख को जो विश्वविद्यालय की यूजीसी की जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है, उसकी एक व्यापक बैठक करके उन बच्चों के अगेंस्ट हमने एक्शन लिया। उन बच्चों से हॉस्टल खाली करवाया और इसकी सूचना यूजीसी को भेज दी। सर, कल जो मारपीट की घटना सामने आई थी, उसमें ये बात निकल करके सामने आई कि उसका मुंह जो कमोड में डाल के फ्लश भी चलाया गया। क्या ऐसी भी घटना नहीं, ये घटना बिल्कुल ये जानकारी बिल्कुल गलत है और ऐसी किसी प्रकार की घटना की कोई रिपोर्टिंग ना लिखित में हुई है, ना मौखिक रूप में कहीं हमारे पास आई है। ये सिर्फ मीडिया से मुझे आज सुबह मालूम पड़ा कि ऐसी कोई घटना की रिपोर्टिंग हो रही है या रिपोर्टिंग चल रही है, लेकिन ना किसी बच्चे ने शिकायत करी और ना बच्चे ने शिक्षकों से चर्चा के दौरान ये बात रखी और ना ही उसने ये बात पुलिस थाने में लिखी है। तो ये सत्य नहीं है। सिर्फ बदसलूकी तक का मामला। हाँ, उसने बदसलूकी की हुई है। मेरे पास ये आपको वो जो रिकॉर्ड है मेरे पास आ गया है इस पुलिस स्टेशन से, उसमें उसने यही लिखा हुआ है। और वो रैगिंग मामला कब का सर? वो 19 तारीख का है, वो 19 अगस्त का। किस तरीके से रैगिंग की गई थी? क्या नहीं, वो देखिए, वो रैगिंग सुनिए मत, वो रैगिंग नहीं है। उसमें आपको मैं फॉर क्लियर कर दूं कि वो घटना थी, बच्चों ने उनसे इंटरेक्शन करने की कोशिश की, बच्चों ने उनका परिचय पूछा, उनका बताया कि भाई अपना परिचय कैसे देना, इस तरीके से बात हुई। तो उसमें बच्चे थोड़ा घबरा गए। तो हमने, क्योंकि बच्चा हमारा फर्स्ट ईयर का आया ही था, हमारी 18 तारीख से क्लास शुरू हुई थी, तो हमें लगा कि ये बात ठीक नहीं, इसको अभी रोकना उचित होगा, इसलिए हमने उस घटना को वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो आप उसे रैगिंग नहीं माना, रैगिंग के अंडर में नहीं है। सिर्फ बच्चों के साथ क्या वो मिसबिहेवियर या मिसबिहेवियर भी नहीं है सर। उसमें बच्चों से उनसे परिचय लेने का, उनको जैसे हॉस्टल्स में बच्चे अपने जूनियर सीनियर के बीच में परिचय लेने की परंपरा रखते हैं,
उसके आधार पर उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश उसमें जब कुछ था नहीं तो फिर क्यों हॉस्टल खाली कराया एंटी गया? रैगिंग कमेटी को नहीं नहीं देखिए अगर कुछ बहुत था नहीं तो फिर बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर बच्चों को के नाम जो बच्चा ले रहा है कि इनने हमसे परिचय लेने का भी प्रयास करा, तो वो भी क्यों करा भाई, वो तो नियम में है ही नहीं और उन बच्चों को भी उसकी पात्रता भी नहीं है। तो हमने उसको तुरंत उस पर एक्शन लिया, क्योंकि हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। शिकायत आएगी, एक्शन होगा, बहुत स्पष्ट है, कोई लुकाव छुपाव नहीं। शिकायत आएगी, कमेटी बनेगी, निर्णय होगा, उसका पालन किया जाएगा। सर 19 तारीख को जो घटना हुई जी उसके अगेंस्ट में ही कल ये घटना हुई? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसका कोई आपस में लेना देना नहीं। वही लड़के तो नहीं है इस घटना के अंदर? नहीं, वो लड़के तो निष्कासित कर दिए गए ना हॉस्टल से। ये कमोड वाली बात पूरी तरीके से कमोड वाली बात बिल्कुल गलत है, और इसकी एक बात कहाँ से शुरू हुई है मुझे नहीं मालूम। इसका मेरे पास कोई न सोर्स है, ना मेरे पास कहीं इस घटना की रिपोर्टिंग हुई है। कहीं कोई जिक्र भी नहीं, कहीं जिक्र नहीं, ना लिखित में ना मौखिक रूप से कोई जिक्र नहीं है इसका। सर जो 19 तारीख की घटना थी, जो एंटी रैगिंग कमेटी को जो शिकायत हुई थी, उसके अंदर छात्र ने क्या शिकायत की थी, उसने क्या कहा था उसको? उसने उससे लिखा कि उन्हें अपशब्द कहे और उन्हें सिगरेट पिलाने का प्रयास किया गया, उनके बाद उनसे गाली गलौज करी, ये सब बातें उन्होंने लिखी थी। हमने इस बात को मौखिक रूप से हमने जाके सत्यापित किया, क्योंकि जब यूजीसी की कंप्लेंट आती है तो उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं लिखा होता है, तो हम किसी को पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते। हमारे टीचर गए, टीचरों ने जाके व्यक्तिगत रूप से बात करी, उनसे ये समझ में आया, बच्चों से जो बात हुई इससे समझ में आया कि बच्चों ने उनसे परिचय लेने का प्रयास करा और उनको परिचय बताने का प्रयास करा कि कैसे परिचय देना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो हमें लगा कि ये बात ठीक नहीं है, ये घटना आगे बढ़ सकती है, तो प्रिकॉशनरी तौर पर तुरंत हमने उस पर एक्शन लिया। हमने फैसर के सारे बच्चों को बुलाकर इस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया। जिन बच्चों को निष्कासित करें उनके नाम भी उन्हें बताए कि हमने इन बच्चों को निष्कासित किया, और उसकी पूरी रिपोर्ट हमने यूजीसी को भेज दी। सर यहाँ जो हॉस्टल में रहने की सुविधा है उसमें क्या जूनियर और सीनियर सब एक ही हॉस्टल में रहते हैं? नहीं सर, हॉस्टल बिल्कुल अलग अलग हैं, और चूंकि फैसर का बच्चा आया ही था, उनकी मैच उस समय शुरू नहीं हुई थी, इसलिए ये बच्चे फैसर की मैच में खाना खाने जा रहे थे। ये इसलिए घटना फैसर वाली घटना जो उसके कारण रात को जो मारपीट की घटना हुई थी उसमें क्या शिकायत आई थी सामने? गुरुवार मतलब कल की बात करनी? नहीं, कल तो शुक्रवार था। हाँ, हाँ, कल शाम को ही घटना कल है। शाम को जो मारपीट की घटना हुई थी उसमें किस प्रकार की मारपीट की शिकायत जो सामने निकल करके आई? उसमें उसकी शिकायत जो थी, उसने कहा कि मुझे वहाँ पर लेके गए, मेरे को एक लड़के ने मुझे मारा, उसके बाद फिर उसके साथ और लड़के आ गए, उन्होंने भी मुझे मारा, मुझे बहुत देर तक वहाँ पर उन्होंने पकड़ के रखने की कोशिश करी। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया, तो ये बच्चे का स्टेटमेंट है जिसके साथ घटना हुई। दूसरे जो बच्चों ने बोला कि सर हमने तो उसको बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से, और हमने उसका वीडियो भी बनाया कि तुम जाने को बोल रहे हो, जा नहीं रहा है और अपने भाई को वहाँ पर बुला रहा है, ऐसी करके घटना हुई। अब चूंकि इसमें एक मिनट सर, इसमें चूंकि फाइनल ईयर और थर्ड ईयर दोनों के बच्चे हैं, इसलिए घटना रैगिंग की तो बिल्कुल ही नहीं है। आपसी किसी मतभेद या मनमुटाव के कारण मारपीट की घटना हुई है। सर क्या कोई राजनीतिक जो छात्र जो हैं वो छात्र राजनीतिक नहीं ऐसा इसके अंदर है? मैं ऐसा तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारे संस्थान में सब बच्चे एक, और हमारी दृष्टि में सब बच्चे एक हैं और एक ही बैकग्राउंड के बच्चे हैं कि वो छात्र हैं बस। सर बच्चों का ये भी आरोप है कि जो एंटी रैगिंग कमेटी ने कार्रवाई की है 6 बच्चों पर, उसकी सीसीटीवी नहीं होता। सीसीटीवी यदि फुटेज चेक करते तो उसमें सिगरेट पिलाने वाली बात भी सामने आई। सर सीसीटीवी फुटेज मुझे लगता नहीं कि कहीं अगर मिस हुआ तो हम इसकी फिर से जांच कर लेंगे। ऐसी कोई कंप्लेंट हमको मिली नहीं है। आप जो बता रहे हैं, अगर बच्चे को इतना तो होना चाहिए कि हमें आके बताए या मेल करें। हमने पूरे मेल आईडी सब ओपन करके रखे हैं। जो आप घटना बता रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा इतना समझदार हो कि वो सीसीटीवी के सामने से घटना करेगा। तो मुझे लगता है बात सही नहीं है। और फिर भी हमने अपना पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट और ओपन रखा हुआ है। किसी बच्चे को समस्या है तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर अनुशासनहीनता हुई तो कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई वो नहीं है। ये जो कमोड में मुंह डालकर फ्लश चलाने वाली बात है, इसको आप लोग क्या अभी पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं? जी सर, ये इसको मैं पूरी तरह से खारिज कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मीडिया में आया तो मैं फिर से बात कर लूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे ने शिकायत करी है, मेरी उससे आज सुबह भी बात हुई है, उसने बोला कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ना उसने घटना पुलिस स्टेशन ने बताई है। तो अब मैं इसके अलावा कौन सी घटना पर विश्वास करूँ, मुझे नहीं मालूम। सर जांच होगी क्या? डेफिनेटली जांच होगी। समिति बना दी गई है। सोमवार को आंतरिक समिति जांच करेगी, अपना प्रतिवेदन समिति जो है प्रोक्टोरियल बोर्ड को भेज देगी। फिर जो निर्णय प्रोक्टोरियल बोर्ड लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। DAV में हर्ष द्विवेदी फरियादी है, जो IIT का छात्र है, और वहीं हॉस्टल के जो लड़के हैं IIT के, उनसे विवाद हुआ था, नॉर्मल विवाद था। ये कैंटीन है, वहाँ चाय पीने गया था हर्ष द्विवेदी, तो वहाँ गुड मॉर्निंग, शाम के समय गुड मॉर्निंग बोलने की बात को लेकर उन्होंने बोला कि शाम का समय आप जानबूझकर गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। इस बात पर विवाद हुआ था और विवाद की रिपोर्ट दी, उसकी जांच की जा रही है।
सर क्या क्या इसमें कोई अभी तक नहीं, अभी तक उसमें रैगिंग का और ऐसा कोई विषय नहीं आया, फिर भी जांच की जा रही है। अभी कोई इसमें अभी जांच की जा रही है। अब उनसे नहीं, प्रोफेसरों से तो हम जानकारी एक बार उनकी भी एक जांच कमेटी रहती है, उससे भी एक बार जांच में पूछा जाएगा कि क्या पाया गया। बाकी अभी जो विषय जितना भी जो आया है उनके द्वारा जो बताया गया उसमें रैगिंग संबंधी ऐसी कोई जानकारी नहीं। कुछ जगह पे सर ऐसी खबरें भी सामने आ रही है, क्या कोई कमोड में या प्लस और नहीं, ये बिल्कुल अभी तक जांच में ये बिल्कुल झूठ पाया गया कि ऐसा कोई घटना नहीं है।